जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी एस जोन में। और यहाँ पे जो आज की क्लास है वो मॉक टेस्ट है, जो कि मैंने आपको कहा था कि लाइव करवाऊंगा, बट किसी कारणवश यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ गया। और होता है ऐसा कि आप कुछ अच्छा काम करना चाहें तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, बट कोई नहीं, उन रुकावटों को मैनेज करके हमें आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देना है, जिससे हम आगे आने वाले दिन में सफल हो सकें। सो यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि मैं लाइव टेस्ट नहीं करवाया, एक्चुअली कुछ नेटवर्क का इशू आ गया था इसलिए। और वहाँ पे फिर शुभी जी और एक और बच्चा था, वहाँ पे कमेंट किया कि साउंड में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। सो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बाद में क्लास करवा दूंगा। सो ये क्लास आपकी वही लाइव टेस्ट वाली है। सो आप उसे पूरी अटेंड करिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई किए हों, एलयू में या किसी भी यूनिवर्सिटी में। सो यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा, ट्विटर या एफबी पे फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपका तुरंत रिप्लाई देंगे। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पंडित चन्नू लाल मिश्रा कॉन्फर्ड विद पद्म डैश 2020। यहाँ पे मैं करीब 40 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। सो आप तुरंत अपने आप से जो आपको आता है तो वो आप आंसर नोट करिए, देन मैं आपको आंसर बताऊंगा। अगर आपका आंसर सही है तो आप अपने आप को पॉइंट दीजिए। और यहाँ पे 40 नंबर का टेस्ट रहेगा आपका। और फिर पूरा टेस्ट खत्म होने के बाद जितने भी आप स्कोर करें नंबर, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अपने आप से थोड़ा ऑनेस्ट रहिएगा, और सही आंसर अगर आपको पता है तभी आप अपने आप को 1 नंबर दीजिएगा। सो इसका आंसर होगा पद्म विभूषण। पंडित चन्नू लाल मिश्रा जी को पद्म विभूषण मिला था 2020 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉन द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड। यहाँ पे डिकेड अवार्ड दिया है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको मिला है? सो अगर आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन MS धोनी, तो आप अपने आप को 1 पॉइंट दे दीजिए। पॉइंट जरूर नोट करिएगा, ठीक है। गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सही हो जाता है तो आप पॉइंट जरूर नोट करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना पॉइंट जरूर बताइएगा कि आपका आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन सही हुए। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको। तो किसने लिखी थी ये बुक, मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको? तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल कौनसाम हिमालय सिंह। याद रखिएगा, अभी करंट का क्वेश्चन है तो आने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SpaceX क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग हाउ मेनी सैटेलाइट ऑन अ सिंगल रॉकेट इन जनवरी 2021। तो जनवरी 2021 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बन सकता है SpaceX, क्योंकि अभी ज़्यादा न्यूज़ में। SpaceX किसकी कंपनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहरहाल यहाँ पे इसका आंसर होगा 143 जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने सिंगल रॉकेट पे भेजा है, और ये नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ओबेरॉन इज द मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। तो ओबेरॉन जो है वो इज द मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, किस प्लैनेट का मून है जिसका नाम ओबेरॉन है। तो यहाँ पे आपका आंसर अगर यूरेनस है तो आप अपने आप को 1 पॉइंट जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे तो सब्सिडरी अलायंस की बात आती है, सब्सिडरी अलायंस वॉज यूज्ड बाय। तो सब्सिडरी अलायंस किसने यहाँ पे यूज़ की थी? तो यहाँ पे कर्जन, वेलेजले, लाइटॉन या मिंटो, कौन? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा वेलेजले। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं जो कि हमारे वाइसरॉय या लॉर्ड इनसे सबसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सब्सिडरी अलायंस की जब बात आती है तो यहाँ पे वेलेजले ने यूज किया था, लॉर्ड वेलेजले। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है आर्टिकल 21A? तो ये राइट टू एजुकेशन से, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच से, राइट टू इक्वालिटी से, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। सो अगर आपका ऑप्शन है आंसर ए, राइट टू एजुकेशन, तो आप अपने आप को 1 पॉइंट जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इलेक्ट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। सेकंड, अब आपको सेकंड ऑप्शन ज़्यादा खटक रहा होगा क्योंकि ये ज़्यादा लंबा ऑप्शन है और तीनों से अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक्चुअली सेकंड ऑप्शन ही सही है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस
और बोथ हाउसेस का मतलब है लोकसभा राज्यसभा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। हु बिकेम द मोस्ट अवॉर्डेड फीमेल आर्टिस्ट इन ग्रैमी हिस्ट्री विद हर 28th विनिंग एट द 63rd ग्रैमी अवार्ड्स। सो ये जो है ये सब करंट्स के क्वेश्चन है और सब कुछ मिक्सचर है इसमें, इंग्लिश का भी जो एकदम एग्जैक्ट पैटर्न आना है उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए ये पेपर आपके लिए मॉडल पेपर बनाया है। सो इसका आंसर क्या होगा? बी, बियॉन्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर अपने स्कोर जरूर मेंशन करिएगा जब पूरा टेस्ट खत्म हो जाएगा तब। सो राष्ट्र प्रथम की बात करें तो राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, ये एक पुस्तक है। किसने रिलीज किया था इसे? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, नितिन गडकरी ने या फिर राजनाथ सिंह ने? सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अमित शाह जी ने, ठीक है, अपने मोटा भाई जी ने। चलिए यहाँ पे हु एस्टैब्लिश फर्स्ट द पंचायती राज, पंचायती राज को सबसे पहले किसने एस्टैब्लिश किया? उस स्टेट का नाम क्या है? क्या वो राजस्थान है, क्या वो आंध्र प्रदेश है, क्या वो हरियाणा है या फिर क्या वो उत्तर प्रदेश है? सही आंसर इसका है राजस्थान के नौगौर जिले में फर्स्ट टाइम पंचायती राज जो है इम्प्लीमेंट लागू किया गया था। नेक्स्ट देखें तो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपको अगर आया ना तो पक्का अगर आपको आया तो कंफ्यूज जरूर करेगा, इसलिए आप नोट कर लीजिए, उसको बार बार रिवाइज जरूर करेगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो इसमें जो है जो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? अशोक चक्र, ठीक है। आई होप सो कि आपका आंसर सही हो, बट मेरे को लग रहा है ऐसा कि आपने परमवीर चक्र लगाया होगा, आपने परमवीर चक्र सोचा होगा, बट यहाँ पे इसका सही आंसर है अशोक चक्र। बहरहाल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इंग्लिश का देखिए कुछ पार्ट आ गया, मैंने इंग्लिश के भी अभी कुछ परसों नरसों करवाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री ही फेल्ड टू डू डैश। अब यहाँ पे क्या होगा? अब ही फेल्ड टू डू दस, ही फेल्ड टू डू देन, ही फेल्ड टू डू सो या ही फेल्ड टू डू दिस। सो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा क्योंकि ये करवा चुका हूं। सो ही फेल्ड टू डू सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। द मैन वॉज डैश हिज डीफनेस। सो इसका सही आंसर आई थिंक सो आपको पता होगा क्योंकि मैंने करवाया है ये अभी जल्दी, तो वही सेम एग्जैक्ट है कि ताकि आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने वही क्वेश्चंस थोड़े रखे हैं इसमें। तो इसका सही आंसर है क्योर्ड ऑफ, उनकी केयर की जाएगी उसकी डीपनेस के लिए। ही इज द टॉक, क्या होगा इसमें आंसर? ऑफ द टाउन, फॉर द टाउन, अबाउट द टाउन या ओवर द टाउन? सो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑफ द टाउन। ही इज द टॉक ऑफ द टाउन। होमवर्क दिया था लेकिन सिर्फ एक बच्चे का कमेंट आया था कि इसका आंसर ही इज द टॉक ऑफ द टाउन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। द बुक शटलिंग टू द टॉप कवर्स द स्टोरी ऑफ विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। याद रखिएगा ये बुक्स पूछी जाती हैं। सो शटलिंग टू द टॉप की बात करें तो ये किसकी बुक है? पीवी सिंधु जी की बुक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम। तो नमन ओझा इज रिलेटेड टू, नमन ओझा किससे रिलेटेड है? सो आपको याद रखना है नमन ओझा इज रिलेटेड विद क्रिकेट। चलिए खिज्र खां बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिया मैंने, यहाँ पे होगा डायनेस्टीज, है ना। खिज्र खान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, आई होप सो आपको पता होगा। सैयद डायनेस्टी जो थी उससे रिलेटेड थे खिज्र खां, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो 13, 17, 19, 23 एंड 29। अब इसमें क्या आपको लगता है इसका क्या ये सीरीज का है कि सीरीज चल रही है? क्या इसमें गैप है या मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, माइनस है, क्या? सॉल्व करिए आप। यहाँ पे मैं कुछ आपको करीब 10 सेकेंड देता हूँ, ठीक है, आराम से थोड़ा सॉल्व करिए आप और फिर मैं आंसर बताऊंगा। और अगर आपको लिटरली, आप तो अब ऑफलाइन देख रहे हैं तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दिए, अपना सॉल्व करिए, फिर यहाँ पे आंसर मैच करिए। अगर आपका आंसर मैच करता है तो आप अपने आप को अपना पॉइंट दीजिएगा, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या होगा? 31। देखिए मैंने आंसर में भी लिख रखा है कि ये जो नंबर है ना, ये सीरीज चल रही है, ये प्राइम नंबर्स की सीरीज चल रही है। प्राइम नंबर्स वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं
और या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो अपने टेबल से डिवाइड होंगे या तो अपनी ही नंबर से डिवाइड होंगे। लाइक 3 हो गया, 1 से डिवाइड हो जाएगा और 3 अपने आप से ही डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद 7 हो गया, ठीक है। फिर 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो गया, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। ओके, सो ऐसे 29 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा, 31, जो कि 1 और अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 31 इज द आंसर। अगर आपका आंसर सही है तो आप अपने आप को पॉइंट जरूर दीजिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 19, 9, 28। अगेन एक सीरीज क्वेश्चन है। रीजनिंग में ऐसी सीरीज पूछी जाती हैं अक्सर। आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट अगर मैं इसको अभी सॉल्यूशन बताऊंगा ना तो आप सोचो कि अरे ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, अगेन वीडियो को पॉज करिए, सोचिए थोड़ा क्या आंसर होगा, और उसके बाद जो आंसर आपको लगे तो वो फिर हम बता रहे हैं अभी, तो आप उससे टैली करके अपने आप को पॉइंट जरूर दीजिएगा। और बार बार कह रहा हूँ पूरी वीडियो देखिए, और यहाँ पे जितना भी आप स्कोर करेंगे तो वो पॉइंट्स जो है अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हैं। अब इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा, 102। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ इसका टूल्स, और यहाँ पे ब्रश को ऑन कर लिया मैंने, हाँ दिस वन। सो ये 19 + 9 क्या आ जाएगा, 28। अब 28 और 9 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37। अब 37 + 28 को प्लस करेंगे तो 65 आ जाएगा। एंड 65 और 37 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 102। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इजी है ना, इजी ही है, ठीक है। चलिए बस आगे वाले को ऐड करके नेक्स्ट वाले में लिखना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे टैबलेट को अगर हमने लिखा है CZUUDM, तो मोबाइल को क्या लिखेंगे बताइए। टैबलेट को अगर हमने लिखा है CZUUDM, तो यहाँ पे मोबाइल को क्या लिखेंगे, बताइए बताइए बताइए। यहाँ पे टैबलेट को लिखा है हमने CZUUDM, कैसे लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हमको हाफ हाफ डिवाइड करना है। कैसे, जैसे कि ये देखिए TABLET ये लिखा, इसके नीचे कैसे है CZUUDM, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप मोबाइल का निकाल के देन हमको बताइएगा। आंसर मैं बता दूंगा, आप लोग निकालिएगा और फिर उसके बाद टैली करके अपने आप को पॉइंट दीजिएगा। सो देखिए यहाँ पे क्या है, B को यहाँ क्रॉस करके लिखा गया C, मतलब +1, ठीक है। तो सिमिलरली ये B को क्रॉस करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1 C, ठीक है। अब T को प्लस करके क्या लिखा गया U, मतलब कि M को प्लस करके क्या लिखा जाएगा, N, ओके। ये यहाँ पे ऐसे है। अब यहाँ पे A का अपोजिट लिखा गया है Z, या हम कह सकते हैं कि A का -1 किया गया है, तो M का -1 क्या होगा, N, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब CNN आ गया हमारा, ठीक है। बस इतने से ही आप आंसर देख सकते हैं, आंसर ए वाला हो जाएगा, क्योंकि ये CNN और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके यहाँ पे आपका आधा ही सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा, बट पूरा अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये 3 का वैसे इधर है, T के बाद U आएगा, L के बाद M आएगा, और E के बाद माइनस कर देंगे तो -1 कर देंगे तो D आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे I के बाद अगर मैं ये सब मिटा दूं तो यहाँ पे I के बाद लिखेंगे J, E के बाद लिखेंगे F, और L का -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, K, ठीक है। तो FKJ। तो यहाँ पे जो सही आंसर अगर मैं बताऊँ आपको तो वो क्या हो जाएगा, A, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये पार्क को लिखा गया है 6739, रोड को लिखा गया है 3574, इन सबका कोड दिया गया है। अब देखिए जब ऐसा कोड आता है थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट होगी, थोड़ा सा घबराहट होगी, बट आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी क्वेश्चन है देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे P है, और देखिए कहीं P है, ये देखिए यहाँ पे है P। अब P का क्या लिखा गया है 6, और यहाँ पे भी P का क्या लिखा गया है 6। इसका मतलब ये है कि आपका जो लेटर है ना वो P के सामने जैसे लिखा है 6, तो P का जो कोड है वो 6 है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें क्या करना है, लॉर्ड लिखा है तो L का आपको देखना है, ये L है, L for 2, तो यहाँ पे भी L for 2 लिखा जाएगा। अब O है ये सेकंड वाला, O किस में है, यहाँ पे है O, तो R के बाद O है, पहला R सेकंड O,
यहाँ पे पहला 3, सेकंड 5, तो यहाँ पे O का क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से ये O से ये 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है R का क्या है, ये 5 हो गया। अब यहाँ पे R ये वाला है, R का क्या है 3, तो यहाँ पे 2 5 3। अब देखिए यहाँ से हमको आधा ही सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फर्स्ट वाला जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे मलेरिया जो है वो पैरासाइट से होता है और जो स्टोमक अल्सर्स हैं वो किससे होता है। सो आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करिएगा। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए 23 को लिखा गया है 11, 15 को लिखा गया है 10, तो 45 को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए जल्दी से। सो अब देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 25 मतलब कैसे 4 × 5 + 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे लिखा है 2 और 3, तो क्या करना है 2 × 3 कितना आ जाएगा 6 और +5 कर देना है, तो कितना आ जाएगा ये वाला 11, ओके। सिमिलरली यहाँ 15 को देखें तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 × 5 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 1 5 × 5 एंड देन +5 कर देंगे। मतलब जो डिजिट्स हैं उनको इंटू करना है और +5 कर देना है। तो ये 4 5 है, 4 5 × 20 हो जाएगा और +5 कर देंगे तो 25 हमारा ऐसे आंसर बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ऑड वन आउट आपको निकालना है। ऑड कौन सा है इसमें, सो देखिए आप इसमें समझिए क्या ऑड हो सकता है। सो आई होप सो आपको कुछ समझ आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। गाइस देखिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको डेफिनेटली, अगर आपके इसके बाद आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा बारिश हो रही है आज तो, है ना, बारिश का मज़ा लीजिए। और यहाँ पे आप देखिए पहले, फिर मज़ा लीजिएगा, पकौड़े वकौड़े खाइएगा, शेयर करिएगा हम पे। और कहाँ करते हैं, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर भी हमें शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं। भाई साहब मतलब सोशल मीडियाज में एकदम फैला है, ठीक है। सो आप ही का चैनल है यार, स्टूडेंट्स का चैनल है। चलिए यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों क्यों, अब जी देखिए क्यों का आंसर मैं बताता हूँ। देखिए 49 की टेबल में 49 का जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है क्या, तो है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 23, क्या वो 8 से डिविजिबल है, नहीं है। 126 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। यहाँ पे मेरे से कुछ गलती हो गई है। यहाँ पे आप 126 की जगह 125 कर लीजिए और यहाँ पे 9 कर लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, ये वाला ऑप्शन आप हटा दीजिएगा, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई है। यहाँ जो ऑप्शन है वो है 125,9, ओके। सो अब ये भी डिविजिबल नहीं है 9 से, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आपको जो बताना चाहता था वो ये कि आपको डिविजिबिलिटी देखनी है कि डिविजिबल है या नहीं है, ओके। सो यहाँ पे डिविजिबल नहीं है और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो डिविजिबल है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके सामने। सो कॉन्सेप्ट पे ध्यान जरूर दीजिए, वो जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है उसके लिए तहे दिल से माफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। बताइए यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। बीएससी वाले तो जरूर बताएंगे, बहुत ही आसान है। बीएससी वाले क्या यार सभी बता देंगे इसको तो, राइट। फोर्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, सीजीएस सिस्टम पूछ रहा हूँ, याद रखिएगा। और जो आपने सोचा है अगर वैसा आंसर नहीं हुआ तो आप नंबर मत काउंट करिएगा, ठीक है। मेरे को पता है कि आप लोग ने शायद क्या आंसर सोचा है, लेकिन मैं सीजीएस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सो इसका आंसर क्या होगा, डाइन, ओके। फोर्स को देखते ही न्यूटन मत टिक करिएगा, देखिएगा कि उसमें पूछा कौन से सिस्टम से गया है, सीजीएस सिस्टम से या एमकेएस सिस्टम से, ओके। तो चलिए, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, जो फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, वर्क बोलते हैं या फिर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर ऑन द अर्थ विल बी लेस व्हेन द मैन इज। जब जो प्रेशर है वो अर्थ पे लेस पड़ेगा जब मैन गिरेगा, बैठेगा, या एक पैर पे खड़ा होगा या दोनों पैर पे खड़ा होगा। कब जो है कम रहेगा,
उसका प्रेशर अर्थ पर। क्या लगता है आपको? आपको लग रहा होगा कि एक पैर पे खड़े होंगे तो क्या होगा? कम होगा, राइट? बट इसका सही आंसर क्या है? लाइन। जब वो गिरेगा ना तब उसका जो प्रेशर है ऑन द अर्थ तो वो क्या होगा? लेस होगा, कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑयल ड्रॉप्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस ड्यू टू। आपने देखा होगा अक्सर कि आप जब तेल होता है, तेल पे अगर आप पानी डालते हैं या पानी में तेल डालते हैं तो जो ड्रॉप होती है तेल की वो तैरती रहती है। क्यों तैरती रहती है? क्या रीजन है उसका? क्या वो विस्कोसिटी की वजह से है? क्या वो सरफेस टेंशन की वजह से है? क्या वो फ्रिक्शन की वजह से है? क्या वो स्ट्रेस की वजह से है? स्ट्रेस तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? सरफेस टेंशन। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन वाटर ड्यू टू। इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन वाटर ड्यू टू किस वजह से? बुयांसी की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से, या फिर ग्रेविटी की वजह से? किस वजह से इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पानी पे चल सकते हैं? आई होप आपने वो देखा होगा वीडियो जिसमें एक आदमी होता है वो पानी पे चल रहा होता है, ठीक है? क्या कॉन्सेप्ट है उसमें? मैंने एक बार मैजिशियन एक था, एक कोई एक्शन करके चैनल था या कुछ ऐसा समथिंग, तो मैंने उसमें देखा तो वो उसमें दिखाया था सब, मतलब रिवील करता है कि किस तरह से जो मैजिशियन होते हैं वो किस तरह से आपको ट्रिक्स करके आपको थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब एक इलस्ट्रेशन आपके सामने क्रिएट करते हैं। बहरहाल यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? सरफेस टेंशन इज द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज पीएम व्हेन इंडियन इकोनॉमी वॉज लिबरलाइज्ड? अब देखिए बीकॉम वालों के लिए क्वेश्चन, ठीक है? तो सबका ध्यान रखा है यार, ठीक है? और मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अगर बीकॉम कर रहे हैं तो आपका डेज नहीं पूछा जाएगा या कुछ कॉमन चीजें नहीं पूछी जाएंगी, पूछा जाएगा, ठीक है? और ये चीज डिपेंड भी करता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफर कर जाएंगे। हो सकता है 1 ही 2 पूछे, हो सकता है 5 6 पूछ ले, तो उसमें डिफरेंस हो सकता है, बट पूछा जाएगा, ठीक है? करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। सो यहाँ पे आप बता सकते हैं पीएम कौन था जब इंडियन इकोनॉमी वॉज लिबरलाइज? जब लिबरलाइज हुई इंडियन इकोनॉमी, जब एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, तो वहां पे जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो वहां पे जो पीएम थे वो कौन थे? तो आंसर आपके सामने है, नरसिम्हा राव वॉज द पीएम एट दैट टाइम। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, you can read it now. What is the animal on the insignia of the RBI? RBI का जो इंसिग्निया है उस पे कौन सा एनिमल है? क्या वो लायन है? क्या वो टाइगर है? क्या वो चीता है? क्या वो पैंथर है? सो आप याद करिए एक बार, अगर आपने देखा हो आरबीआई का जो वो लोगो होता है। सो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं बी, टाइगर इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which 5-year plan was based on PC Mahalanobis model? PC Mahalanobis का जो मॉडल था तो वो किस 5-year प्लान में उसको डिस्कस किया गया था? इसका सही आंसर है बी, सेकंड 5-year प्लान में उसको डिस्कस किया गया था। सेकंड जो 5-year प्लान था वो PC Mahalanobis मॉडल पे बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कॉइन्स आर मिंटेड इन इंडिया? कॉइन्स कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं इंडिया में? अलीपुर कोलकाता में, सैफाबाद हैदराबाद में, चेरापल्ली हैदराबाद में, या फिर नोएडा यूपी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑल। इन सभी जगह जो कॉइन्स हैं वो मिंट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज कन्फाइंड टू। ग्रीन रिवॉल्यूशन वो है किस चीज से रिलेटेड था? एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, बट उसमें जो मेन जो उसका वो था वो क्या था? क्या वीट था, राइस था, कॉटन था, या ऑयल सीड्स? क्या आपको लगता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है वीट। वीट इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। When the GDP is calculated on the basis of a fixed price in a base year, it is known as answer B, real GDP. Next question, when the economy is slow with a high inflation rate and unemployment, it results in, क्या हो जाएगा? स्टैगफ्लेशन हो जाता है। जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है और वहां पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। हु डिफाइंड इकोनॉमी एज द वेल्थ ऑफ नेशंस? इकोनॉमी को वेल्थ ऑफ नेशंस किसने बोला है? सो इसका सही आंसर
आंसर ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को किस चीज का फादर बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ अ इंडियन करेंसी नोट। जो आपने नोट देखा होगा, सबके पास नोट होगी 100, 200, 500, 10 एंड सो ऑन, 2000, ठीक है। तो उसमें आपने कभी नोटिस किया है कि उसमें कितने नंबर ऑफ लैंग्वेजेस प्रिंटेड रहती हैं? आज नोटिस करना, ठीक है, और काउंट करना और बताना। तो यहाँ इस पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 15 लैंग्वेजेस नोट होती हैं। आपने कभी गेस किया है कि 15 लैंग्वेजेस नोट पे रहती हैं आपकी करेंसी पे? आज जाके गिनिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ए को Z लिखा है, बी को Y लिखा है, सी को X लिखा है, डी को W लिखा है, तो की को क्या लिखेंगे? जो जिन्होंने क्लास की है वो रीजनिंग की, जो मैंने जहाँ पे ट्रिक्स बताई थी आपको, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो वहाँ पे ट्रिक्स लगेगी अपोजिट पेयर्स की। सो आप देख लीजिए जाके, बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा। बस आपको एक बार देख के क्लास खुद से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, बस मात्र एक बार, ठीक है। बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वो आपको याद हो जाएगा ट्रिक। तो यहाँ पे इसका देखिए क्या हो जाएगा। के फॉर बताया था मैंने कमला पसंद, तो के इज फॉर कमला एंड पी इज फॉर पसंद। सो के का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? पी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका कितना स्कोर बना कमेंट करके जरूर बताइए, कितना आपने स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए, और नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर सकते हैं। अपना रिव्यू जरूर दीजिए इस क्लास को लेकर। सबका ध्यान रखा गया है, बीएससी से लेकर बीकॉम, बीकॉम से लेकर बीए, और जो भी बीबीए या मैनेजमेंट के, जो एमबीए या एलएलबी के जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी को ध्यान में रख के ऐसा मैंने मॉडल पेपर बनाया था। ऐसे क्वेश्चंस उठाए थे जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो इसमें से लगता है, जिसमें से चांसेस बनते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। करंट अफेयर्स, रीजनिंग और साइंस से भी था, फिजिक्स से भी था, ठीक है, सो इकोनॉमिक्स से भी था। सो सब कुछ, सबका ध्यान रखा है। ओके, सो कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन अटेंड करके? जरूर बताइएगा अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, या कुछ अगर सजेशंस हैं आपके तो वो भी बताइए। और जो लाइव नहीं आ पाया उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी यार, थोड़ा सा नेटवर्क एरर हो गया, पता नहीं कैसे, वरना फिर आता ही मैं लाइव। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है ये तो। और आज की वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताइए। अपना स्कोर जरूर बताइएगा, इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो ऐसे बच्चे जिनको मतलब नहीं पता है कि क्या आना है क्या नहीं आना है, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी कुछ मदद मिल जाए। तो मेन मोटिव यही है कि ऐसे बच्चों की मदद करना जिनको कुछ पता ही नहीं है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा। ओके, सो इस मोटिव को मेरे जो है वो आप प्रमोट करिए, और बहरहाल अपने हिसाब से आप अपना शेयर वेयर कर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया साइट्स पे, अगर आप चाहें तो, छोटा भाई या बड़ा भाई मान के, ठीक है। सो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन, किसी नए टॉपिक और नई क्लासेस के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल बटन भी जरूर दबाइए, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।